हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि जो छठे चरण के नियुक्त शिक्षक है, देखिए 2022 में छठे चरण की बहाली कंप्लीट हुई थी, जिसमें तकरीबन 40 से 45 हज़ार शिक्षक साथियों की बहाली हुई थी, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली हुई थी। और उसमें NIOS DLED से जो शिक्षक थे और BEd वाले शिक्षक थे, उनकी बहाली 1 to 5 में हुई थी। हालांकि आज के समय में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने एक BEd वालों के लिए झटका दिया। हालांकि 6 फेज में जो टीचर बहाल हैं वो BEd के रूप में भले बहाल हो, 1 to 5 में कार्यरत हो, या NIOS DLED से वो बहाल हैं, तो उनकी बहाली जो है वो 100% सेफ है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हालांकि हम लोग की जो मेन पॉइंट है कि जो बात करना है वो प्रधान शिक्षक को लेकर बात करना है कि प्रधान शिक्षक का जो बहाली आया है BPSC के माध्यम से बहाली जो हो रही है, तकरीबन 40,000 प्लस सीटों पर बहाली हो रही है। उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि ऐसी संभावना हो रही है कि आपको इसमें मौका मिलेगा। तो देखिए, आपको जो मौका मिल रहा है तो आपको इसके लेकर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होगी। तो हम लोग लगे हाथ बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो पहले से डॉक्यूमेंट है, जो आपका BEd का, DLED का, या जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, PG का, वो सब तो रखना ही है। नियुक्ति पत्र है, और इसके अलावा आपको अभी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी है। जो जाति है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, और निवास प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आप छठे चरण में बहाल शिक्षक थे, अगर आपकी 2 साल की सेवा संपुष्टि हो गई है, और हो भी गई है, फरवरी में लगभग सभी लोगों की सेवा संपुष्टि हो गई है, तो आप जरूर से आप इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। और अगर आप OBC से आते हैं, मतलब OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको NCL बनवाना होगा। क्या बनवाना होगा? NCL। देखिए, NCL आपको बनवाना अनिवार्य होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बनता है। हालांकि आप स्टेट गवर्नमेंट का बनवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BPSC के माध्यम से ये बहाली हो रही है। बाकी दिव्यांगता वगैरह का सर्टिफिकेट ये चाहिए। तो देखिए, आप इस रूप में तैयारी करके रहें, बहुत हद तक संभावना है कि मौका मिलेगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं आज की, मतलब अखबारों में इसकी प्रमुखता से खबर चल रही है। तो आप देख सकते हैं 45,000 शिक्षक आवेदन करने से रह जाएंगे वंचित। और स्पष्ट बोला गया, छठे चरण में नियुक्त टीचर जो प्रधान शिक्षक का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसका फॉर्म 11 मार्च से भरा जाएगा। सो आप रेडी रहिए, बार बार अपडेट देते रहिए। स्पष्ट कहा जा रहा है, देखिए इसमें कि BPSC और से प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए 8 साल का अनुभव जरूरी है। देखिए, इसके लिए 8 साल का अनुभव जरूरी रखा गया है, जबकि ऐसा प्रावधान पिछले नियमावली में नहीं था, स्पष्ट बोला जा रहा है। तो इसके लिए मांग चल रही है कि जो भी छठे चरण के शिक्षक है, देखिए छठे चरण के जो शिक्षक बहाल हुए हैं वह 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, उनका मतलब 23 फरवरी 2024 को वह बेसिक ग्रेड को हो या स्नातक ग्रेड को, उनका 2 साल कंप्लीट हो गया है। और ऐसे टीचरों की संख्या तकरीबन 40 से 44,000 शिक्षक की बहाली हुई थी। 44,000 शिक्षक की बहाली हुई थी। तो बहुत हद तक संभावना है कि हमें आप सबको मौका मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो हम सबको मेल करना चाहिए, और हैशटैग आपको ट्विटर पर देना चाहिए, हैशटैग देना चाहिए। जैसे CMO को मेल करना चाहिए, आपको ट्विटर करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को करना चाहिए, SC/ST के पाठों को करना चाहिए, इसके अलावा आपका BPSC को करना चाहिए। और इस तरह से हम लोग कुछ करते हैं, अपने स्तर से प्रयास करते हैं, तो बहुत हद तक की संभावना है कि सरकार जरूर सुनेगी, विभाग हमारा सुनेगा। ऐसा हुआ है पिछला बार भी, जब बहाली आया था 2022 में प्रधान शिक्षक की, तो अनुभव को 2 साल किया गया था, और केवल और सेवा संपुष्टि की बात की गई थी। देखिए, सेवा संपुष्टि की केवल बात की गई थी। तो इसमें भी संभावना है कि अगर हम लोग जोर तोड़ से इसकी मांग करते हैं, तो प्रधान शिक्षक जितनी बहाली है, देखिए 45,000, 40 से 45,000 जो बहाली चल रही है, इसमें मौका मिलेगा, और इसका मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आप छठे चरण के नियुक्त शिक्षक हैं, तो ज़रूर साइट पर अपडेट बने रहें, हमेशा देखते रहें, और मतलब अपने स्तर से प्रयास करें, मेल करें, ट्विटर करें, ताकि हमारी आपकी बातों को सुना जाए और सरकार कुछ एक्शन ले, ताकि मतलब कि छठे चरण के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी प्रधान शिक्षक की बहाली में आवेदन करने का मौका मिले। तो आप ज़रूर ऐसे प्रयास करते रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।